हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ वुमेंस के कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल हो सकते हैं। और 2026 आने से पहले आप अपने आप को इतना अच्छा और इतना फिट बना लें और जो आपको इतना स्मार्ट बना दे, ऐसे टिप्स के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। तो कुछ होता क्या है, हम वीमेंस अपने आप को इतना बिज़ी कर लेती हैं कि अपने लिए टाइम निकालना ही भूल जाती हैं, लेकिन खुद की सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ कुछ ऐसे टिप्स आपको मिलने वाले हैं जो आपको स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आप सेट कीजिए मॉर्निंग रूटीन। अपने जो दिन की शुरुआत है वो एक पॉजिटिविटी से करें, एक शांति से करें। और अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिन की शुरुआत क्या होता है, हम लेडीज़ सीधा उठती हैं, उठते ही या तो नहा धो के फटाफट किचन में घुस जाती हैं। तो अपने लिए थोड़ा सा वो एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच बनाइए। थोड़ा सा टाइम से पहले उठ सकिए अगर आप उठ जाती हैं तो, और थोड़ा टाइम अपने आप में स्पेंड कीजिए। मॉर्निंग रूटीन सेट कीजिए, चाहे आप उसमें मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं, चाहे आप घर पे एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि आफ्टर 45 हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जो आजकल की दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, उसमें हमें आफ्टर 35 ही ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप अपना मॉर्निंग रूटीन सेट कीजिए, चाहे पार्क में जाइए, चाहे घर पे एक्सरसाइज कीजिए। और आपको बहुत ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जिम जाके करें। आप पार्क में ये सब कुछ या घर पे भी कर सकती हैं। और अपना मॉर्निंग रूटीन इस तरह से सेट करें कि आपकी जो डे की स्टार्टिंग हो ना, पॉजिटिविटी से फुल ऑन हो। जैसे कि थोड़ा टाइम मंदिर में स्पेंड करना, मंदिर में अपने सबके कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं, उनकी सेवा करना, 5-10 मिनट मेडिटेशन करना। आप अगर ये चीज़ें करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ, जो मैं आज आपको टिप्स बता रही हूँ, अगर आप ये फॉलो करेंगी ना, कि आपको अगर स्ट्रेस है तो आपकी कैसे वो स्ट्रेस मैनेज हो जाएगी और आप कैसे स्मार्ट वूमेन बन जाएंगी, तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो मंदिर में जैसे इष्ट देव हैं आपके, या थोड़ा टाइम जो भी भगवान जी हैं आपके, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करो, आरती पूजा करो। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे आप साइंटिफिकली भी बताया गया है, इन चीज़ों से हमें काफ़ी वाइब्रेशन मिलती हैं, पॉजिटिविटी मिलती है। और जो अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, तो कोई भी हमसे प्यार नहीं करेगा। तो ये चीज़ें, ये फैक्ट है, जो आपका मन करता है वो आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी जो स्टार्टिंग है ना मॉर्निंग की, वो अच्छी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बताया, मॉर्निंग रूटीन सेट करो, एक मॉर्निंग अपने एक्सरसाइजेस पे ध्यान दो, और उसके बाद थोड़ा सा पाठ पूजा में ध्यान दो। अब कई वुमेंस बोलेंगी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मॉर्निंग में ये सब चीज़ें कर सकें, क्योंकि बच्चों का स्कूल टाइम इतना ज़्यादा है। तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, जो ज़रूरी है उसे पहले करें। जिस तरह से बच्चों को अगर जल्दी जाते हैं बच्चे स्कूल, तो आप उनको जल्दी भेज के उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज करने के बाद आप पाठ पूजा कर सकते हो, लेकिन इनमें टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों में टाइम स्पेंड करेंगी ना, थोड़ा सा टाइम निकालेंगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएगा। तो यहाँ मेरा मॉर्निंग वॉक होने के बाद मैं थोड़ा टाइम अपने इष्ट देव, अपने बाकी बिहारी कान्हा जी की सेवा में लगाती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ, थोड़ा मेडिटेट करती हूँ। उसके बाद भी मैं अपने दिनचर्या की शुरुआत करती हूँ। तो इस तरह से आपको, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। क्योंकि अब लोग, बहुत ज़्यादा लोग, आप ये लगा लो कि रिच से रिच लोग भी स्ट्रेस से फुल ऑन है, और वो भी अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा फीस खर्च करके मेडिटेशन करते हैं। तो हम क्यों ना ये चीज़ें विदाउट पैसा खर्च किए घर पे ही कर सकते हैं। थोड़ा सा पाठ पूजा करके, मंत्रों का उच्चारण करके, और घर में, हर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का रखने से ना हमारे जो एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी होती है
वो सब दूर हो जाती है और ये पॉजिटिविटी को कैच करता है। और तुलसी की केयर करने से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो थोड़ा टाइम आप प्लांट्स के साथ में अपना स्पेंड कर सकते हो। तुलसी तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे है, जिससे आप अपना आप तो आप देखोगे हर चीज़ में तुलसी की बेनिफिशियल है। और इसके खाने के भी, पूजा करने के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो तुलसी तो हर घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको करने के बाद नेक्स्ट आता है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ कि चाय नहीं पीनी चाहिए, तो इस तरह नहीं है कि सुन के आज हाँ हमने उसकी वीडियोस देख ली बहुत सारी, तो डाइट पे हमने देखा ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि चाय बिल्कुल हेल्दी नहीं है। ज़रूरी नहीं है अपनी इच्छाओं को मारना, ठीक है। पूरे दिन में 1 कप अगर टी आप पीते हैं तो वो कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, अगर एक दिन में 3 बार हो जाती है तो उसको आप कम कर सकते हो। लेकिन 1 कप मॉर्निंग की टी अगर आपको एनर्जी देती है, एनर्जी से फुल करती है, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि आप अपने इच्छाओं को मारें, अपने चाय को स्किप करें। और साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लें, क्योंकि अब ये जो टाइम है ना, इसमें अपने आप को केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। आप ब्रेकफास्ट में डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं जो अपनी फैमिली को भी खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा के हेल्दी रह सकते हैं। जस्ट लाइक सूजी के अब मैंने यहाँ अप्पे बनाए हैं और चाय का मैं यहाँ पर 1 कप ले लूँगी, तो ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट से फुल ऑन है। मुझे काफ़ी टाइम तक मुझे ये नहीं है कि अब मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ भी अनहेल्दी सा उठा के खा लूँगी। तो एक्सरसाइजेज़ के साथ साथ आपको ना खान पान का भी बहुत ज़्यादा, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अगर चीज़ें आप करेंगी ना, लिटरली आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह जाएंगी। और स्मार्ट वुमेन क्या होती है, कोई बर्थ से कोई स्मार्ट वुमेन नहीं बनती है, अपने आप को बनाना पड़ता है। आप देखते हैं ना कि कोई एक भीड़ में भी एक वुमेन की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है। वो ऐसी इसलिए नहीं होती है कि वो स्मार्ट कपड़े पहनती है या स्मार्ट है, वो स्मार्टनेस हमारे थॉट्स में होती है, स्मार्टनेस हमारे माइंड में होती है। वो पर्सनैलिटी हमें क्रिएट करनी पड़ती है। एक सुंदरता सिर्फ स्मार्टनेस नहीं कहलाती है, और बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे हम वुमेन स्मार्ट बनती हैं। जस्ट लाइक घर में क्लीनिंग को मेंटेन करके रखना। अगर आपका किचन गंदा है, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूफ है, अगर घर में कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा है, कूड़ा कचरा ज़्यादा है और काफ़ी ऐसे ही सामान रखा हुआ है भरपूर जो वेस्ट है, लेकिन हम उसे स्टोर करके रखते भरते चले जा रहे हैं, तो वो एक दिन इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मुझे अब क्या स्टेप लेना है। तो टाइम टू टाइम क्लीनिंग का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्मार्ट बनने में, स्ट्रेस फ्री रहने में। तो मेरा तो ये होता है कि किचन को जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा है तो इसको टाइम से क्लीन करें। कुछ वुमेन्स बोलती हैं कि हाँ क्लीनिंग तो हम करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, फ़ोन में बिज़ी रहने के बाद दोपहर हो जाती है, सुबह से दोपहर को उठेंगी फिर अपने किचन को क्लीन करेंगी। एक टाइम लिमिट सेट करें, अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। और सोशल मीडिया से तो आप जितना हो सके उतना दूर रहें, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। और हाँ, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना जो आपको मतलब थॉट्स ऐसे क्रिएट करने में आपको प्रेशर डालते हैं, तो अपने आसपास पॉजिटिविटी लोग को रखें। आपके लिए जो अननेसेसरी आपको परेशानी क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। किचन क्लीनिंग के साथ साथ घर को पूरा ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो आप खुद भी स्मार्ट रहेंगी, और अपने घर को पूरा ऑर्गेनाइज करके रहने से आपका जो सोचने का वे है ना, वो भी आपको ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं, जो हमें वुमेंस को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाती हैं। टाइम टू टाइम अपने घर को भी ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ता है। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट क्लीनिंग, अगर आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान देंगी तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें ही देखनी पड़ती हैं। चाहे आप कितनी काम वाली लगा लें, लेकिन घर में एक्स्ट्रा सामान भरा पड़ा रहा है वो तो हमें ही देखना पड़ेगा ना, कि घर में एक्स्ट्रा कूड़ा कहाँ इकट्ठा हो रहा है, एक्स्ट्रा बेमतलब की बुक्स वगैरह, पेपर्स, स्क्रैप्स वगैरह सब कहाँ इकट्ठी हो रही हैं, वो सब हमें ही देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें स्मार्ट बनाती हैं कि हमें टाइम टू टाइम डीक्लटर करते रहना चाहिए अपने घर को, और ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। तो इस तरह से अपने आप को आप एक स्मार्ट बना सकती हैं।
और टाइम मैनेजमेंट भी आपको स्मार्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है। अपने टाइम को ना प्रोडक्टिविटी यूज़ कीजिए, प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए, आपको पहले क्या करना है, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपको प्रोफेशनल और पर्सनल नेटवर्क को भी उसे सेपरेट कीजिए। तो ये छोटी छोटी जो सिस्टम है, ये जो टिप्स हैं, वो आपको माइंड में लेकर चलनी चाहिए। और हर दिन आपको ना एक 3 चीज़ें हैं वो ज़रूर लिखनी है जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। डेली एक आप अपना बुक बना दीजिए कि हाँ, आप प्लान कीजिए कि हाँ, ये सब चीज़ें हैं जो जिसके लिए आप हमेशा ही थैंकफुल हैं। और कुछ रिस्क लेने की कोशिश करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कुछ नया ट्राई करें। और अपना मतलब टाइम मैनेजमेंट को तो मैं बार बार बोलती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट पे आप फोकस करें और एम्पावर करें। जस्ट लाइक आप दूसरों की जितना हेल्प कर सकते हैं, जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करें। और अपने लिए थोड़ा सा अपने हॉबीज़ को टाइम दें। अपने हॉबीज़ को आप जितना टाइम देंगे, उनको एन्जॉय करेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को ना एक एनहांस करके बाहर निकालेगा। जस्ट लाइक ये नहीं है कि सोशल मीडिया, मैं बार बार बोलती हूँ, सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना कर चलेंगी और आपकी जो पर्सनल हॉबीज़ हैं उन्हें जो थोड़ा सा टाइम देंगी ना और उसमें एन्जॉय करेंगी, तो आप बहुत ज़्यादा फुल ऑन एनर्जी से फुल रहेंगी। तो मेरा तो ये हॉबी है कि मैं थोड़ा टाइम अपना दिन में अपनी बुक्स रीडिंग का रहता ही है मुझे। वो किस तरह की बुक्स, मैगजीन्स होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, मोटिवेशन बुक्स होती हैं, मैं इन्हें ज़रूर रीड करती हूँ। अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर सेट कीजिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट कीजिए जहाँ आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करने में इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट हो कि जस्ट लाइक मेडिटेशन जैसा आपको फील होने लगे। तो मेरा तो एक ये कॉर्नर सेट है यहाँ पर, यहाँ मैं अब बैठ के घंटों ढेरे बैठ के मैं यहाँ पर अपना बुक्स रीड कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपनी हॉबीज़ को टाइम दें और उन्हें एन्जॉय करें। और अपने आप के लिए समय निकालना, देखो घर के लिए, फैमिली के लिए तो आप समय निकालती ही हैं, उनके लिए तो करती हैं और उनको वो तो हमारा करना हमारा फ़र्ज ही है, हमें करना ही है। लेकिन थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दें, अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान दें, अपने माइंड के ऊपर ध्यान दें। कुछ नया सीखते रहें, चाहे वो नया स्किल हो, नई हॉबी हो, नया लैंग्वेज हो। अपनी बाउंड्रीज सेट करें, बिना गिल्ट के नो कहना सीखें। ये नहीं है कि हाँ सबको मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। सेल्फ केयर करें, आप खुद को प्यार करें, खुद का ख्याल रखें। जब आप खुश होंगी ना, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगी। ये तो एक आप अभी आजमा के देख सकती हैं। अगर आप खुश हैं ना, तो आपका एनवायरनमेंट, आपके साथ जो भी टच है, वो सब खुश रहेंगे। अगर आप ही अपने आप को प्यार नहीं करेंगी, खुद का ख्याल नहीं रखेंगी, तो कोई भी आपसे खुश नहीं होगा और ना ही कोई आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। अब कोई भी, जैसे होममेड कोई भी आप फेस पैक बना सकते हैं घर पे, कोई भी फ्रूट मसाज कर सकते हैं। जैसे लाइक पपाया के छिलके होते हैं, उनसे आप फ्रूट मसाज कर सकते हैं। और होममेड आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कितने ज़्यादा फेस पैक होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपके फेस के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मैंने अभी बेसन, दही और हल्दी सिर्फ यही बनाया हुआ है, मुल्तानी मिट्टी, बहुत ज़्यादा, जिसमें जितना ज़्यादा पैसा ही नहीं लगता, हमारे किचन में से निकल जाते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो हमारे फेस के लिए भी यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से आप फेस पैक भी बना के अपने फेस पे लगा सकते हैं। अपने हाथ पैरों के लिए, जैसे अब बाहर जाते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, हम घर पे ही बकेट में नमक वाले पानी, गरम गुनगुना पानी में अपने पानी में थोड़ी देर के लिए पाँव डिप करके रख सकते हैं, ब्रश से उनको क्लीन कर सकते हैं। नेल पेंट लगा लो घर पे। अपने आप को थोड़ा सा ना इस तरह से चेंज कीजिए। अपनी रात को 7-8 घंटे की नींद प्रॉपर लें, एक हेल्दी स्लीप रूटीन बनाएं। अब मैं बार बार बोलती हूँ, फोकस करती हूँ, अपने लिए समय निकालें, सेल्फ केयर करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब होममेड फूड को, फ्रूट्स को, इनको थोड़ा अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें, इंक्लूड करें। इनसे ही आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स होंगे वो बैलेंस रहेंगे और इससे आप हेल्दी रहेंगे तो अपने आप ही खुश रहेंगे। कहते हैं ना, तन खुश है तो मन खुश है। तो इस तरह से छोटी छोटी आदतों को आप अपना कर अपनी लाइफ
जिसमें आप खुश रह सकती हैं। और क्या हम सुबह से शाम टी शर्ट्स या लोअर में रह के अपना दिन निकाल देती हैं? अगर आप साड़ी पहनती हैं तो एक मतलब थोड़ा सा ब्लाउज़ को डिज़ाइनिंग वाला बनवा के आप थोड़ा सा उसको चेंज करके पहन सकती हैं। अगर आप सूट पहनती हैं तो उसको फिटिंग पे ध्यान दीजिए कि फिटिंग वाला सूट हो, ऐसे नहीं कि ढीले ढाले कपड़ों में ही आप घूम रही हैं या सुबह से लोअर टी शर्ट में घूम रही हैं, क्योंकि कपड़े भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।